नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वॉइस वर्ल्ड में। क्लाइमेट चेंज पर संयुक्त राष्ट्र पैनल की रिपोर्ट आई है। इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) की रिपोर्ट ने जलवायु आपदा से बचने के लिए तत्काल कार्रवाई का आह्वान किया है। 2 सप्ताह की वर्चुअल नेगोशिएशन के बाद 195 देशों ने समरी फॉर पॉलिसी मेकर्स के रूप में शुक्रवार को इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) के अतीत और भविष्य के वार्मिंग के व्यापक मूल्यांकन को मंजूरी दी है। आज जारी नई IPCC की रिपोर्ट के अनुसार वैज्ञानिक हर क्षेत्र में पूरी क्लाइमेट सिस्टम में पृथ्वी की जलवायु में बदलाव देख रहे हैं। जलवायु में देखे गए कई परिवर्तन यकीन से परे हैं। जो परिवर्तन सैकड़ों हजारों वर्षों में नहीं हुआ, वो परिवर्तन पहले से जल्दी हो रहे हैं, जैसे कि समुद्र के स्तर में निरंतर वृद्धि। हालांकि कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में मजबूत और निरंतर कटौती से जलवायु परिवर्तन सीमित होगा। क्लाइमेट चेंज 2021 द फिजिकल साइंस बेसिस के अनुसार एयर क्वालिटी के लिए लाभ जल्दी आएगा, लेकिन ग्लोबल टेम्परेचर को स्थिर होने में 20 से 30 साल लग सकते हैं। वर्किंग ग्रुप रिपोर्ट IPCC की 6th असेसमेंट रिपोर्ट AR6 की पहली किस्त है, जिसमें 2022 में ये पूरा हो जाएगा। ये रिपोर्ट असाधारण परिस्थितियों में असाधारण प्रयासों को दर्शाती है। IPCC के अध्यक्ष होसुंग ली ने कहा, इस रिपोर्ट में इनोवेशन और क्लाइमेट साइंस में प्रगति जलवायु वार्ता और निर्णय लेने में एक अमूल्य इनपुट प्रदान करती है। यह रिपोर्ट अगले दशकों में ग्लोबल वार्मिंग के 1.5 डिग्री सेल्सियस के स्तर को पार करने की संभावनाओं के नए अनुमान प्रदान करती है। ये पाती है कि जब ग्रीन हाउस गैस एमिशन में तत्काल तेज़ी से और बड़े पैमानों पर कमी नहीं होती, तब तक वार्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस के करीब सीमित नहीं किया जा सकता है या 2 डिग्री भी पहुंच से बाहर होगा। रिपोर्ट से पता चलता है कि मानव गतिविधियों से ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 1850 से 1900 के बाद से लगभग 1.1 डिग्री सेल्सियस वार्मिंग बढ़ी है। ये पाया गया है कि अगले 20 वर्षों में औसतन वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने से या उससे अधिक होने की उम्मीद है, और ये पाया गया है कि अगले 20 वर्षों में औसतन वैश्विक तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने या उससे अधिक होने की उम्मीद है। IPCC वर्किंग ग्रुप सह अध्यक्ष वैलेरी मैसन डेल मोंटे ने कहा, यह रिपोर्ट एक रियलिटी चेक है। अब हमारे पास अतीत, वर्तमान, भविष्य की जलवायु की एक बहुत स्पष्ट तस्वीर है, जो ये समझाने के लिए आवश्यक है कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्या किया जा सकता है, हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले दशकों में सभी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन में वृद्धि होगी। ग्लोबल वार्मिंग के 1.5 डिग्री सेल्सियस के लिए बढ़ती गर्मी की लहरें, लंबे गर्म मौसम और कम ठंड मौसम होंगे। रिपोर्ट से पता चलता है कि ग्लोबल वार्मिंग में 2 डिग्री सेल्सियस पर गर्मी की चरम अक्सर कृषि और स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण सीमा तक पहुंच जाएगा। लेकिन ये सिर्फ तापमान के बारे में नहीं, जलवायु परिवर्तन अलग अलग क्षेत्रों में कई अलग अलग बदलाव ला रहा है, जो कि और अधिक गर्म होने के साथ साथ बढ़ेगा। उदाहरण के लिए, जलवायु परिवर्तन वाटर साइकिल को बहुत जल्दी कर रहा है। इस वजह से अधिक तेज़ वर्षा और बाढ़ आती है, साथ ही कई क्षेत्रों में अधिक सूखा पड़ता है। जलवायु परिवर्तन बारिश के पैटर्न को प्रभावित कर रहा है। हाई लैटिट्यूड में वर्षा में वृद्धि होने की संभावना है कि सब ट्रॉपिक के बड़े हिस्सों में इसके घटने का अनुमान है। मानसून वर्षा में परिवर्तन की संभावना है, जो क्षेत्र के अनुसार अलग अलग होगा। तटीय क्षेत्रों में 21वीं सदी के दौरान समुद्र के स्तर में निरंतर वृद्धि देखी जाएगी, जिसके कारण निचले इलाकों और तटीय कटाव में अधिक लगातार और गंभीर तटीय बाढ़ आएगी। सी लेवल की चरम घटनाएं, जो पहले 100 वर्षों में एक बार होती थी, इस सदी के अंत तक हर साल हो सकती हैं। ग्लोबल वार्मिंग परमाफ्रॉस्ट और ग्लेशियर और बर्फ़ की चादरों को पिघलने और गर्मियों में आर्कटिक समुद्री बर्फ़ को नुकसान पहुंचाएंगी। महासागर में परिवर्तन, जिसमें वार्मिंग, अधिक लगातार समुद्री हीट वेव, ओशियन एसिडिफिकेशन और कम ऑक्सीजन स्तर स्पष्ट रूप से मानव प्रभाव से जुड़े हुए हैं। ये परिवर्तन ओशियन इकोसिस्टम और उन पर निर्भर लोगों को दोनों को प्रभावित करते हैं, और वे कम से कम इस सदी के बाकी हिस्सों में जारी रहेंगे। शहरों में मेन क्लाइमेट चेंज से गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि शहरी क्षेत्र आमतौर पर अधिक गर्म होते हैं। भारी वर्षा की घटनाओं से बाढ़ और तटीय
शहरों में समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी। पहली बार 6th असेसमेंट रिपोर्ट जलवायु परिवर्तन का अधिक विस्तृत क्षेत्रीय मूल्यांकन प्रदान करती है, जिसमें उपयोगी जानकारी पर हम ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। इस रिपोर्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी